सर्दियों के छोटे से दिन, कम वक्त और घर के ना ख़त्म होने वाले काम। ऐसे लगता है कि सुबह हुई है और शाम हो गई है, काम वैसे के वैसे ही हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से 3 ऐसे इम्पोर्टेंट काम हैं जो सुबह के टाइम में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो सारा दिन आपका स्ट्रेस फ्री और पुरसकून गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के लंच पैकिंग से। और फातिमा को ना मैं लंच जब भी इसका पैक करती हूँ तो एक दफ़ा ना इससे चेक ज़रूर करवा लेती हूँ, क्योंकि ना इसे फिर पास करना होता है तो उसके बाद ही फिर ये इसके स्कूल बैग के अंदर जाता है। और उसके बाद फिर आटा गूंदने वाला था, हस्बैंड ऑफिस चले गए, फातिमा स्कूल चली गई और फिर मुझे बनाना था अपने लिए नाश्ता। तो देखा तो आटा तो पड़ा हुआ नहीं था। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। पानी गर्म किया और जल्दी से मैंने कहा चले आटा गूंदते हैं और साथ में डेली के काम करते हैं। और आज के इस मज़ेदार से टॉपिक पे आपसे बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई है, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही है, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत अच्छे से व्लॉग, बहुत अच्छी सी वीडियोज़ आप सब बहनों तक पहुँचती रहे। और आटा गूंदना ऐसा काम है ना कि मुझे शादी से पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं करती भी नहीं थी। ये नहीं होता है ना कि बहुत सारे काम मतलब आपकी लिस्ट में ऐसे शामिल हो जाते हैं शादी के बाद जो आप ना चाहते हुए भी ना आपको करने पड़ते हैं। तो ये आटा गूंदना ऐसे ही काम है। और सोने पे सुहागा ये है कि भाई मुझे अपने लिए अलग आटा गूंदना पड़ता है और हस्बैंड के लिए ग्लूटेन फ्री आटा अलग से गूंदना पड़ता है। तो 2 तरह के आटे गूंदने होते हैं, तो इस वजह से मैं क्वांटिटी ज़रा कम ही रखती हूँ। तो मैंने कहा चले भाई इसको ऐसे करते हैं कि मुक्की दे के ना थोड़ी देर के लिए, मुक्की नहीं दे के एक दफ़ा गीला करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा सेटल हो जाएगा तो फिर मैं इसको अच्छे तरीके से मुक्की दे लूँगी, तो बस हमारा आटा जो है ना वो गूंद जाएगा। उसके बाद ज़बरदस्त सा पराठा बनाऊँगी अपने लिए, नाश्ता वगैरह भी डट के करेंगे और उसके बाद करेंगे अपने घर के डट के काम। जिन बहनों के पास ना घर में गीज़र की सहूलत नहीं है, गर्म पानी नहीं ना होता है, तो उनको ना एक बात बोलूँगी कि कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद ना एक देगचा गर्म पानी का जो है ना वो लाजमी रख दें गर्म पानी होने के लिए। जो सिलेंडर बहनें इस्तेमाल करती है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने सर्दियों में भी ना हर तरह से बचत ही देखनी है। बचत करते करते ये ना हो कि वही पैसा ना आपको अपनी सेहत पर लगाना पड़ जाए, डॉक्टरों की फ़ीसों में लगाना पड़ जाए। तो बहुत सारे काम ना सुबह उठने के बाद ऐसे हो रहे होते हैं जिनके लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है। जब हमें वॉशरूम भेजना होता है अपने बच्चों को, उसके बाद उनको फ्रेश करना होता है, उनको ब्रश करना होता है, फेस वॉश करना होता है, तो ये सारे काम उसके बाद अक्सर औकात हमें सुबह में आटा गूंदना पड़ जाता है या फिर बर्तन वगैरह धोने पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर बर्तन धोने के लिए ना आप ग्लव्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लंच जो है ना उनको बॉक्स को वॉश करना पड़ जाता है, उनके स्कूल बॉटल्स को वॉश करना पड़ जाता है। बार बार भाई ठंडे पानी में जब आप सुबह हाथ लगा रहे होते हैं ना, तो आपका ना उसके बाद इतना हाल इस तरह से हो रहा होता है सर्दी के बायस कि आप कहते हैं कि बस अब जो है ना मैंने सारा दिन या तो धूप में गुजारनी है या फिर हीटर के आगे गुजारनी है। यानी इतनी ज़्यादा ठंड सुबह ही सुबह में लग जाती है। कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम पे ना थोड़ा बहुत पानी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए गर्म ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं पानी वाले, स्पेशली जैसे को आटा गूंदना है या फिर फेस वॉश वगैरह आपको करना है, तो उसको ना गर्म पानी से ही आप करें। क्योंकि ना सुबह सुबह ही अगर आप ठंडे पानी में हाथ मारना शुरू कर देते हैं ना और ठंडे पानी से बर्तन धोना शुरू कर देते हैं या ठंडे पानी से ही अपने कामों का आगाज़ शुरू कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको सुबह सुबह में ही ठंड लग जाती है और आप कहते हैं कि भाई बस आज जो है ना मेरा कोई काम नहीं होगा, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बहरहाल चला मैं आ गई थी बाहर और बाहर धूप थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा पानी दे लेते हैं अपने पौधों का। और बस यहाँ से विंडो जो है ना मैंने खोल देनी है छोटे रूम की, ताकि रोशनी वगैरह अंदर जाए धूप वगैरह से। थोड़ा सा रूम जो है ना वो हल्का सा गर्म भी हो जाता है। और अगर इसी तरह से मैं इसको बंद रखूँ ना तो अंदर का जो पोर्शन है वो सारा ठंडा ठंडा सा होने लग पड़ता है। तो सुबह के टाइम में जब धूप निकलती है तो मेरी कोशिश होती है खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दूँ, एक तो ताज़ा रोशनी अंदर आए और दूसरा जो है ना हल्की हल्की सी धूप से जो एक हल्की सी जो गर्माइश हो जाती है ना कमरों में, तो वो भी बड़ी अच्छी लग रही होती है। उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग करनी थी और मैं यहाँ पे देख रही थी कि फातिमा की जो फिश है ना वो थोड़ी सी बीमार सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलें भाई इसको साइड पे करते हैं, अपने घर के रूटीन के जो काम है ना उनको भी शुरू करते हैं। गर्मियों में ना मैंने एक रूटीन रखी हुई थी कि पहले ही ना मैं रूम की क्लीनिंग वगैरह कर लिया करती थी, लेकिन सर्दियों में ना थोड़ी सी रूटीन अपनी चेंज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबसे पहला काम जो है ना वो मैं किचन की क्लीनिंग का कर लूँ। जैसे कि अगर रात के कोई थोड़े बहुत छुटे हुए बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको धो दूँ, या फिर जो काउंटर टॉप है उसकी क्लीनिंग कर दूँ, या फिर जो है अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लूँ, चाय वगैरह बना लूँ और साथ ही जो चूल्हा वगैरह ना उसको भी साफ़ कर दूँ। वीडियो क्लिप आगे के पीछे और पीछे के आगे हो गया। बहरहाल मैं आगे रूम में और मैंने कहा चले यहाँ पे जो है ना अपनी क्लीनिंग वगैरह शुरू कर लेते हैं और बिस्तर वगैरह समेट देते हैं। जो बहनें कपड़े वगैरह बहुत मुश्किल से वॉश करती है या जिनके पास ना कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि सर्दियों के दिनों में ना सुबह के टाइम पे वॉशिंग मशीन धूप में लगा ले। उससे ये होता है कि अगर आप एक लोड भी ना डेली बेसिस पे धो लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। अक्सर बहनों की आदत होती है ना कि जब तक ढेर पाड़ इकट्ठा नहीं हो जाता ना तब तक धोती नहीं, और फिर 4 दिन जो है ना उनको आराम के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपने कामों की कैसी रूटीन रखें कि आपको जो है ना मैनेज करना मुश्किल ना लगे, स्पेशली सर्दियों के अंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा
होती है, अगर आप सुबह के 5 बजे या 6 बजे मशीन लगाते हैं और 12 बजे तक आप कपड़े ही धोते रहते हैं, तो आप खुद समझ जाएँ कि आपका सर्दियों में जो है ना वो हाल क्या होने वाला है। तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे जितने भी थोड़े बहुत कपड़े हो, अच्छा बच्चे वाले घरों में ना तो वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक लोड भी ना आपको धोते हुए मैक्सिमम भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा और आपके सारे जो है ना वो जो डेली के कपड़े हैं ना वो ख़त्म होते जाएंगे। और इससे ये होगा कि आपके ऊपर एक भार, एक बोझ नहीं बनेगा कि आपने हफ्ते बाद ना पहाड़ जितने कपड़े रख के मशीन पे धोने हैं। तो लॉन्ड्री की भी तरतीब इस तरह से बनाएं कि आपको जो है ना ठंड भी ना लगे और आपका काम डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत करते करते जो है ना वो मुकम्मल भी हो जाए। कोशिश करें कि कपड़े लटकाने की जगह जो है ना धूप पे ही हो, उससे ये होता है कि आपको जो है ना ठंड भी महसूस नहीं होती और कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में ना हम लोग अक्सर अगर ऐसी जगह का इस्तेमाल करें जहाँ पे धूप ना लग रही हो या जो है वो बगैर धूप के सायादार जगह पे अगर हम लोग कपड़े डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एक एक दो दो दिन कपड़े लटके रहते हैं और फिर नमी सी कपड़ों के अंदर आ जाती है और फिर वो कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि सर्दियों में ना स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो भी कपड़े लटकाने हैं धूप पे लटकाने हैं, धूप पे रस्सी का बंदोबस्त करें और जो भी सर्दियों में आप कपड़े वॉश करें ना सुबह सुबह ही धोकर धूप पे डाल दें ताकि शाम होने तक आपके कपड़े जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। कोशिश किया करें कि एक दिन के अंदर ना उतना ही कामों में हाथ डालें जितना आप बआसानी मैनेज कर लें। अक्सर बहनों की आदत होती है ना कि एक तरफ आपने कपड़ों की मशीन लगा ली है, दूसरी तरफ आपने वॉशरूम साफ़ करने के लिए क्लीनर डाल दिए, तीसरी तरफ आपने भाई दिन का खाना भी बनाना है वो भी लेट हो रहा है और साथ ही साथ जो है ना आपने रूम की क्लीनिंग भी करनी है। तो जब ये सारे काम हम लोग ना एक साथ खोल के बैठ जाते हैं ना तो हमसे जो है ना मैनेज नहीं हो पा रहा होता है और हमें लगता है कि भाई हम तो सिर्फ कामों के लिए रह गए। तो मेरी एक आदत है ना कि मैं हमेशा वही काम करती हूँ जो मुझे लगता है कि भाई हाँ आज के दिन में या इतने टाइम के अंदर ना मैं इस काम को ख़त्म कर लूँगी। दूसरी मेरी आदत ये है कि मैं टाइम को देख के जो है ना अपने कामों को जो है ना मैनेज करती हूँ। यानी मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह के टाइम पे जो है ना 1 से 2 घंटे लगा के जो भी मेरी क्लीनिंग है घर की उसको मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है अपनी व्लॉग्स की, उसके बाद इनके खाने की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैंने ना अपने टाइम को जो है ना बड़े सुकून से मैनेज करने की जो है ना मुझे एक आदत बन चुकी है कि मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए पहली चीज़ तो ये कि सुबह सुबह ही अपने दिन का आगाज़ कर देती हूँ। फातिमा को स्कूल भेजने के बाद मेरे कामों की रूटीन शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ठंड लग गई है तो मैं जो है ना 2-4 घंटे कंबल में लेट जाऊँ, नहीं, मैं अपने कामों की रूटीन जो है ना शुरू कर देती हूँ और उसके लिए क्या करती हूँ कि अपने अंदर फ्यूल फिल करती हूँ। और फ्यूल फिल करने के लिए मैं अक्सर बहनों को क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम पे ना 1 कप चाय का या कॉफ़ी का लाजमी ले लिया करें। जब आप वो पी लेते हैं ना तो आपकी बॉडी बड़ी हशाश बशाश हो जाती है, बड़े एक्टिव हो जाते हैं और आपके लिए ना कामों की जो एक रूटीन है ना उसको शुरू करने में बड़ी आसानी हो जाती है आपको। जहाँ पे ना सर्दियों की रूटीन में ना आपने अपना घर वालों का ख्याल रखना है, अपने घर के सारे कामों को मैनेज करना है, अपनी सारी रूटीन को जो है ना डिस्टर्ब होने से बचाना है ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप इन सारे कामों के साथ साथ ना अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने कामों में ना छोटी छोटी चीज़ों से आसानी पैदा करने की कोशिश किया करें। ऐसी बहनें जिनके बच्चे सुबह के टाइम पे स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग है, या फिर ऐसी बहनें जिनके हस्बैंड ने सुबह सुबह के टाइम पे ऑफिस निकलना होता है, तो कोशिश क्या करें उनके उनके कपड़ों की, उनके जूतों की प्रिपरेशन रात ही में करके रख दिया करें। और लंच में आपने सुबह उनको क्या देना है ये भी रात ही में सोच लिया करें, क्योंकि अक्सर औकात ना ऐसा होता है कि हम लोग सुबह ना नाश्ते में और अपने बच्चों के प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना कि हम अक्सर या तो उनका लंच भूल जाते हैं बनाना, या फिर उनके पानी की बॉटल घर में रह जाती है, या फिर हस्बैंड हमारे नाराज़ ऑफिस जा रहे होते हैं, रात में हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखते हैं, उनका बैग, उनकी बॉटल वगैरह रेडी करके रखते हैं। बच्चों के बैग में उनकी बुक्स वगैरह पूरी हैं, ये भी रात ही में चेक कर लें। उसके बाद बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी रात ही में लेके रख लें, क्योंकि ना अक्सर औकात में सुबह ये भी हो रहा होता है कि बच्चों को फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत थी, याद नहीं रहा, तो अब फिर वो उसमें ये होता है कि आप ना एक तो स्ट्रेस हो रहे होते हैं, बच्चे का मूड भी ऑफ हो रहा होता है, सुबह स्कूल जाने में वो लेट भी हो रहा होता है। तो ये सारे छोटे मोटे काम ऐसे हैं ना जो अगर आप रात ही में मैनेज कर लें तो बहुत बेहतर हो जाता है। उसके बाद हमारे घर में ना बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर औकात ना हमें सुबह के टाइम पे ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिनमें हमारे बच्चों के पॉलिश करने वाले अगर शूज़ हैं तो उनका ब्रश नहीं मिल रहा है, या फिर आपको नेल कटर आपके बच्चे को चाहिए, आपके हस्बैंड को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, लिप बाम वगैरह चाहिए तो वो नहीं मिल रही है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें एक ही ड्रॉ के अंदर इस तरह से इकट्ठी करके रखें कि आपको बवक्त ज़रूरत जो है ना बहुत आसानी से मिल जाए। मैं यहाँ पे ना किचन में बाकी की क्लीनिंग भी देख रही थी और सोचा कि आज जो है ना चूल्हे की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने चूल्हे की क्लीनिंग वगैरह नहीं की, उसके लिए मैंने ना ग्लव पहन लिया। और अब जो जितने भी किचन के काम होते हैं ना जिनमें मुझे लगता है कि पानी का इस्तेमाल है या फिर मेरी जो स्किन है ना हाथों की वो डैमेज होगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ग्लव वगैरह पहन के ना बआसानी इनको कर लूँ। और यहाँ पे ना मैं इस चूल्हे के ऊपर डाल रही हूँ काला तेल, और जो मैंने आपको बताया था कि इसके इस्तेमाल से ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, बर्तनों की लाइफ बढ़ जाती है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो बस इसी का इस्तेमाल ना मैं अपने चूल्हे पे भी
भी कर लेती हूँ। और मैंने ना दो इस तरह की बॉटल में ना, एक में मैंने डिश वॉश रखा हुआ है और एक में ना मैंने काला तेल रखा हुआ है। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं जो है ना काउंटर टॉप को सॉफ्ट करने के लिए भी जो है ना काला तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ बॉटल मेरे पास खाली थी, वो तो मैंने उसके अंदर जो है ना काला तेल फिल कर लिया था, तो बस डालने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो बस मैंने फिर इसको स्क्रबर की मदद से बहुत अच्छे से स्क्रब कर लिया। और जब भी ना मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ ना, चाहे स्टील वगैरह के बर्तनों पे कर रही हूँ या जो है चूल्हे वगैरह पे कर रही हूँ, तो बड़े आसानी से क्लीन हो जाता है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये ना आपको नॉर्मल जो मंडी वगैरह की शॉप्स होती है, ये नॉर्मल जो स्टोर वगैरह होते हैं ना, उनसे बड़ा आसानी मिल जाता है। और ये ना आपके हाथों को भी जो है ना थोड़ा ख़राब कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी इस्तेमाल करें ग्लव वगैरह पहन के करें, तो इससे जो है ना एक सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी चीज़ की जो एक लाइफ है ना, वो भी बढ़ जाती है। और बात बोलूँगी कि सर्दियों को ना पुरसकून अंदाज में गुजारने के लिए ना आप लोग घर में एक वार्म वर्किंग कॉर्नर ज़रूर बना के रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो छोटा रूम है ना, वहाँ पे ठंड ज़रा कम होती है, तो उसके बाद ना मैंने नीचे भी कालीन वगैरह बिछा के ना जगह बना दिया। और अक्सर औकात ना जब फातिमा स्कूल से आ जाती है ना, तो फिर वहीं पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह भी खा लेते हैं। और वहाँ से क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं वहाँ पे उसको स्टडी वगैरह भी करवा देती हूँ। तो इस तरह का। और हाँ, उस जगह पर ही मैंने अपना हीटर वगैरह भी रखा हुआ है। तो अक्सर औकात ना जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम लोग कहाँ जाएँ, यानी हमें जो है ना वो सुकून भी नहीं आ रहा होता है, ना बैठ के ना लेट के। तो एक इस तरह का कॉर्नर घर में ज़रूर होना चाहिए जहाँ आप पुरसकून तरीके से बैठ सकें या लेट सकें। वहीं पे सुकून से बैठ के आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और अगर आपको वहाँ पे सुकून से जो है ना वो 2-4 लम्हे गुजारने हैं, तो आप भी जो है ना वहाँ सुकून से 2-4 लम्हे अपने दिन में जो है ना वो लेट के या बैठ के गुजार सके। तो ये इस तरह का कॉर्नर सर्दियों में स्पेशली लाजमी होना चाहिए। आप सुकून से जाए नमाज वहाँ पर बिछा के नमाज वगैरह अदा कर सकें। कुरान पाक की अगर आपने तिलावत करनी है, तो थोड़ी देर के लिए कुरान पाक की तिलावत भी आप वहीं पर कर सके। तो इस तरह की जगह ना आपने अपने घर में एक ना एक जो है ना कॉर्नर में लाजमी बना के रखनी है। अक्सर बहनों की आदत होती है ना कि घर को चमकाने के लिए ना डेली बेसिस पे धो देती हैं। तो कोशिश क्या करें कि सर्दियों में ना आप पोछे वगैरह का इस्तेमाल करें, या फिर डेली बेसिस पे ना एक तरतीब बना लें कि एक दिन आपने जो है वॉशरूम क्लीनिंग करनी है, एक दिन आपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेनी है, एक दिन आपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेनी है। वैसे तो जब आप डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं ना किसी एक कॉर्नर की भी ना, तो आपको काफ़ी टाइम भी लग जाता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन आपने अगर इस थकन से बचना है तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग जब आप करते रहते हैं ना, तो एक जो डीप क्लीनिंग आपको महीने में या हफ्ते में करनी पड़ जाती है ना, उससे आपकी जो है ना जान छूट जाती है। सारे कामों के साथ साथ ना सेल्फ केयर भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अक्सर औकात ऐसा होता है कि बहनें जो है ना वो घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती है ना, उनको ख्याल आ रहा होता है कि उनके हाथ जो है ना वो किस तरह से हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे होते हैं, सर में खुश्की हो रही होती है, स्किन फटने लग जाती है, पाँव की एड़ियाँ ख़राब होने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तभी होने लग जाती हैं जब आप ना एक अपनी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ कर लेते हैं, अपनी तरफ से ध्यान आपका बिल्कुल हट जाता है, आपकी सारा जो फोकस होता है ना आपके घर पे आपके बच्चों पे होने लग जाता है। तो कोशिश करें कि इन सारे कामों को मैनेज करें और इनके साथ साथ ना अपना ख्याल भी ज़रूर रखें। अपने हाथों पे लोशन लगाएं, लिप बाम वगैरह का इस्तेमाल करें, सर में ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जो है ना अपनी फटी हुई एड़ियों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, और कुछ जो है ना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के थोड़ी देर के लिए सॉक्स वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपको भी अपनी जो एक टेंशन हो रही होती है ना कि मैं जो है ना वो सिर्फ घर के कामों के लिए रह गई हूँ, तो वो टेंशन भी जो है ना आपके थोड़ा टाइम के लिए ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ देख रही थी कि फातिमा की फ़िश जो है ना वो ऑलमोस्ट बेचारी आखिरी सांस ही ले रही थी, और ये कभी बीमार हो जाती है कभी ठीक हो जाती है। लास्ट 3 to 4 डेज से ना बस इसकी ऐसी कंडीशन चल रही है। तो इससे पहले पहले ना फातिमा के बाबा ने ना इसको एक और नई फ़िश दिला दी है, जो कि अभी जो है ना जो है वो पॉट में मौजूद है। अच्छा, मैं फिर आगे थी किचन में और मैंने सोचा कि आज दिन में जो है ना मूंग की दाल बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना गोश्त वगैरह का बड़ा जो है वो क्या इस्तेमाल भी पड़ जाता है, और साथ ही साथ ना मुझे भी बहुत ज़्यादा दालें और सब्जियाँ जो है ना पसंद नहीं आती। लेकिन आज ना हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि भाई मूंग की दाल जो है ना पतली सी बना लो, और बस रोटी डिप करके एक सरीट टाइप बना के ना खाते हैं ना अक्सर औकात, जो है ना थोड़ा सा खाने में चेंज भी करना चाहिए ज़रूर। जैसे घरों में ना बच्चे एक इस तरह के सादे खाने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के खाने जो है ना वो पसंद करते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चले जल्दी से मूंग की दाल जो है ना चढ़ा देती हूँ, और जब आपका खाना भी बन जाता है ना तो आपका बड़ी सुकून मिल जाता है। स्पेशली खाने को जल्दी बनाने के लिए ना आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी सहूलत के लिए या बस इस पर थोड़े बहुत आपको छोटे मोटे रूल्स को जो है ना और फॉलो करना पड़ता है, ताकि आप इसके नुकसान से बच सके। वरना आपका काम जो इधर आपने घंटों में मुकम्मल करना होता है ना, उधर ये मिनटों में कर देता है। तो गोश्त बनाना है, दाल बनानी है, पाए बनाने हैं, या फिर ऐसी चीज़ जिसमें आपको टाइम लग जाना है, और इतनी देर में ना आपके हस्बैंड और आपके बच्चों के आने का टाइम भी हो जाना है, तो कोशिश क्या करें कि भाई कामों को जो है ना वो अपने लिए आसान बनाएं, और ऐसी सहूलत वाली चीज़ें ना जो हमारी आसानी के लिए अल्लाह ने हमें दी हुई है ना, बस उनका इस्तेमाल करें।
अच्छा मैंने जो है वैसे कभी प्याज और टमाटर डाला नहीं है दाल में, लेकिन मैंने कहा चले आज जब यही बनानी है ना तो सिर्फ इसके अंदर तो थोड़े बहुत ना प्याज टमाटर इस तरह के कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल देते हैं ताकि आसानी से जो है ना रोटी के साथ खाने भी हो जाए। सर्दियों के दिन चाहे छोटे क्यों ना हो ना, लेकिन अगर हमारा इरादा नेक हो ना और हम लोग पूरी कोशिश के साथ पूरी लगन के साथ अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करें ना तो सारे काम हमारे लिए बड़े आसान हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर निभाएं, लेकिन थोड़ा सा वक्त ना खुद के लिए भी ज़रूर निकालें, क्योंकि आप ही घर की प्राइम मिनिस्टर हैं और आप ही ने सब कुछ मैनेज करना है। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बस दाल चढ़ाऊँगी और उसके बाद जनाब ये मिनटों में तैयार हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।